Hi guys, welcome to exceladvisorr. Today we are going to learn the difference between sumif and sumifs function. इससे पहले count if and count ifs मैंने अपलोड किया है प्रीवियस वीडियो में. उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Let's start with sumif and sumif function. Here you can see the function name, syntax and an example here. Sumif क्या करता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, बेसिकली सम करता है अलोंग विद द इफ, यानी कुछ कंडीशंस के साथ चीजों को ऐड करता है. फॉर एन एग्जांपल हियर यू कैन सी अ टेबल हैविंग नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स. हियर इफ आई नीड आकाश टोटल मार्क्स, सो हियर मुझे आकाश के टोटल नंबर्स चाहिए. इट मीन्स मुझे सम करना है नंबर्स का, यानी मार्क्स. किसके नंबर्स? आकाश. So here I just have one criteria and I need to add the marks, so I'm going to use sumif. Here you can see the syntax range, which means column जहाँ पे मुझे सर्च करना है. आकाश नेम में लिखा है. I have selected the first column from A2 to A7. Then criteria क्या सर्च करना है? आकाश, कॉमा सम रेंज, यानी मुझे आकाश की टोटल मार्क्स चाहिए. सो आई हैव सेलेक्टेड द मार्क्स कॉलम. आई नीड टू क्लोज द ब्रैकेट और आई कैन सिंपली हिट द एंटर की लाइक दिस. यू कैन सी 132. नाउ जस्ट टू वेरीफाई, हियर यू कैन सी सम 132, which means जब हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है तो हम सम इफ यूज कर सकते हैं. सो सम इफ्स की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? नाउ अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे आकाश के इंग्लिश में टोटल नंबर कितने हैं ये जानने हैं, तो इसके लिए मेरे पास अब दो क्राइटेरिया हैं. एक आकाश के नंबर जानने हैं, सेकेंड उसके सिर्फ इंग्लिश के नंबर जानने हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज सम इफ्स. सम इफ्स में जो सम रेंज है वो पहले आती है. सम इफ में ये चीज लास्ट में होती है, लेकिन सम इफ्स में ये पहले आती है. So I have selected C column, C2 to C7. Then again criteria. आकाश के मार्क्स सेलेक्ट करने. I have selected first column and I have put आकाश. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश में आकाश के टोटल नंबर कितने. तो दिस इज आवर सेकेंड रेंज. I have put English because हमें इंग्लिश के नंबर जानने. ब्रैकेट क्लोज और you can simply hit enter key like this. Here the total is 121. Let's verify. Akash, English. Here you can see 121. And that's how we can use sum if and sum ifs. Personally, I would suggest you to practice sum ifs function, because अगर आपको एक रेंज या एक क्राइटेरिया भी यूज करना है तो उस केस में आप सम इफ्स यूज कर सकते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा. होप वीडियो आपको क्लियर होगी. इफ इन केस कोई भी इशू आता है आप कमेंट कर सकते हैं और यू कैन रीच मी हियर.